हाय। वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिबेंचर्स। हम डिबेंचर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे और हम पढ़ने वाले हैं डिबेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 5 मार्क्स या कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है या हमारे ब्रीफ आंसर में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि डिबेंचर होते क्या है। डिबेंचर जो वर्ड आया है वो एक लेटिन वर्ड से आया है, डिबेर, जिसका मतलब होता है बोरो करना। ओ तो अब यहाँ क्या होता है कि जो अमाउंट हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, किसी और से लेते हैं। डिबेंचर एक क्या है, सर्टिफिकेट है, एक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट है। डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं और ये कंपनी को बोरोड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। बोरो मतलब मांगा हुआ उधार, एक कैपिटल जो कंपनी को इन फ्यूचर एक सर्टेन टाइम के बाद रिटर्न करना रहता है। अब डिबेंचर्स का एक अलग रोल रहता है कंपनी में। जैसे शेयर होल्डर्स के से ओनर्स होते हैं, वैसे डिबेंचर्स का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, उनका भी एक अलग रोल है कि वो कौन हो गया, वो हो गया क्रेडिटर्स। अब यहाँ क्या होता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। साथ में ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, ये कैपिटल कैसा रहता है, ये बोरोड कैपिटल रहता है जो कंपनी को कंफर्म एक कुछ फिक्स पीरियड टाइम के बाद रिटर्न करना ही है। जैसे अगर हमने किसी से पैसा लिया है, दो टाइप के अमाउंट होते हैं। अब कैसे मैं बताऊंगी कि समझो आपने आपके फैमिली से लिया है, मम्मी पापा, तो वो पैसा जो हमारा रहता है ना, वो हमारा ओन पैसा रहता है, हमारा खुद का पैसा एक तरीके से, कि वो हमें किसी को वापस रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपना कैपिटल है ना, मम्मी पापा ने दिए तो मतलब अपना है। लेकिन अगर समझ लो आपने आपके किसी फ्रेंड से लिया है, अब आई डोंट नो आपके फ्रेंड कैसे है, बट फिर भी अगर जो पैसा हमने किसी फ्रेंड से लिया है या तो फिर किसी अलग रिलेटिव से लिया है, तो वो अमाउंट हमें रिटर्न करना ही करना है। या बैंक से लिया है, कैसे भी, अब वो अमाउंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से आपके लिए कर्जा हो जाता है। छोटे मोटे अमाउंट की नहीं, बड़े अमाउंट की बात हो रही है, जैसे 10,000, 1 लाख, डिपेंड। तो ये जो डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं वो इसी तरीके का रोल प्ले करते हैं। ये सेकेंड वाला रोल कि वो कंपनी को अमाउंट प्रोवाइड करती है, एक बोरोड अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है जो कंपनी को एक सर्टेन पीरियड के बाद वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, तो ये हो गया डिबेंचर होल्डर्स। जिसने डिबेंचर परचेस किया वो डिबेंचर होल्डर बन गया। अब डिबेंचर होल्डर्स के फीचर्स क्या है डिबेंचर्स के, कि डिबेंचर का जो सबसे पहला फीचर का पॉइंट है उसका है प्रॉमिस। प्रॉमिस, अब यहाँ प्रॉमिस क्या चीज़ का कर रहा है और कौन कर रहा है, ये प्रॉमिस करती है कंपनी। कंपनी क्या, वादा, मतलब अब कंपनी बोलती है कि हाँ ये जो पैसा है ये हमने क्या किया है, ओन किया है, मतलब बोरो किया है कि एक टाइम के लिए, और ये एक फिक्स पीरियड के बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ये प्रॉमिस कौन करती है, हमारी कंपनी करती है। किससे, इन डिबेंचर्स को लेते टाइम पे, कि हाँ ये पैसा मैं जो ले रही हूँ वो एक फिक्स पीरियड के टाइम पे हम वापस कर देंगे। ये प्रॉमिस कर दी किसने, कंपनी ने। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसकी, इन डिबेंचर्स की। जो डिबेंचर्स हम परचेस करेंगे, डिबेंचर्स परचेस कौन करेगा, आप, मैं। हमें अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अब अगर कहीं हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके रिटर्न में कुछ चाहिए रहता है। तो अगर हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, हमें रिटर्न में क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ओके, तो वो भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी फेस वैल्यू क्या हो गया कि ये डिबेंचर जब हम लोग परचेज करेंगे तो उसका एक वैल्यू रहेगा ना, कि एक डिबेंचर का कितना वैल्यू। तो यहाँ जो डिबेंचर के मोस्टली वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 100 रुपीज़ रहती है, या मल्टीपल ऑफ 100, मतलब 100, 1000, 10,000 ऐसी वैल्यू रह सकती है, 100 से कम नहीं रहती है डिबेंचर्स की कॉमन फेस है। फेस वैल्यू मतलब उसकी एक वैल्यू, एक कीमत, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट की। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइम ऑफ रीपेमेंट।
टाइम ऑफ रीपेमेंट से क्या समझ में आता है कि ये जो डिबेंचर है उनका रीपेमेंट का टाइम क्या है, मतलब वो रीपेमेंट कब करेगी। तो वो जो रीपेमेंट का टाइम रहता है वो कहाँ लिखा रहता है, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में पहले से दिया रहता है कि हाँ 5 साल के बाद ये जो डिबेंचर रहेंगे उनको रीपेमेंट करना रहेगा। मतलब अगर समझ लो 100 रुपये के एक डिबेंचर है और आपने किसी कंपनी के 100 डिबेंचर्स ले लिए। अब 100 डिबेंचर अगर आपने लिए हो तो उसकी वैल्यू हो गई 10,000। अब 10,000 अगर वैल्यू हुई है तो आपने 10,000 पे कर दिए कंपनी को। अब कंपनी क्या करेगी, हर मंथ ईयरली आपको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन वो डिबेंचर का जो टाइम है, एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, वो 5 ईयर्स का है, 5 साल का। अब 5 साल के बाद जो कंपनी रहेगी आपको वो जो आपका अमाउंट है 10,000, वो पूरा का पूरा 10,000 रिटर्न कर देगी। तो ये होता है टाइम ऑफ रीपेमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या, कि वो जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है डिबेंचर पे उसके रिटर्न में हमें जो मिलता है उसको हम इंटरेस्ट बोलती है, ब्याज। तो जैसे हम बैंक में अगर पैसा डालते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरीके से यहाँ भी हम जब पैसा डालेंगे, डिबेंचर्स को देंगे, मतलब कंपनी के डिबेंचर बनेंगे, हम डिबेंचर होल्डर बनेंगे, तो हमें एक अमाउंट क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। यहाँ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर हम कंपनी के डिबेंचर होल्डर है तो हमें वो अपना इंटरेस्ट चाहिए। 10% है तो पूरा 10% चाहिए, कि 10,000 का 10% 1,000, हर ईयरली हमें 1,000 चाहिए। तो इस तरीके से इनको इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी को देना ही पड़ता है, वो कंपलसरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। अश्योरेंस मतलब किसी चीज़ का अश्योरेंस रहना, अश्योरेंस कि हाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो निश्चित है, पक्का है एक तरीके से। तो यहाँ क्या है, रीपेमेंट का अश्योरेंस रहता है, किनका, डिबेंचर्स का। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं, उनका अश्योरेंस नहीं रहता है। अगर कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी के पास बहुत पैसा आता है, तो उनको पैसा मिल जाएगा रिटर्न। अदरवाइज अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनका कोई अश्योरेंस नहीं है। बट ये डिबेंचर होल्डर्स का अश्योरेंस है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। राइट्स मतलब हक। डिबेंचर होल्डर्स को कौन कौन से राइट्स है, जैसे हम बोलते हैं ना कि राइट्स हमारे पास, अगर आप घर में बड़े मेंबर हो या बड़े भाई हो, बड़े बहन हो, तो आपके पास कुछ राइट्स रहते हैं। क्या छोटे भाई को या छोटी बहन को आप चिल्ला सकते हो, उसी तरीके से मतलब हमारे पास अलग अलग राइट्स है ना। भाई को चिल्ला भी देंगे तो सुन के लेगा, छोटा वाला है तो ऐसे ही है कि यहाँ ये जो डिबेंचर होल्डर है इनका कंपनी पे क्या हक है, क्या अधिकार है, क्या राइट है। तो यहाँ जो डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं इन्हें सिर्फ इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट मिलता है उससे मतलब रहता है, और इनको इनके अमाउंट से, जो कैपिटल इन्होंने दिया है उससे मतलब है कि 5 साल के बाद मुझे वापस चाहिए, दैट्स इट। इनको कोई भी राइट्स वोट देने का, मीटिंग अटेंड करने का, या कंपनी में इंटरफेयर करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का कि क्या हो रहा है, ये सब राइट्स इनका नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इक्विटी शेयर्स होल्डर का है। अगर आपको चाहिए तो आप इक्विटी शेयर होल्डर का वो टॉपिक देख सकते हो, मैंने आई बटन में वो आपको दे दिया है वीडियो। तो अभी आप देखो राइट्स ऑफ टर्म ऑफ इश्यू। टर्म ऑफ इश्यू का मतलब कि जब वो हम इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर, तो कौन से टर्म पे इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ जो डिबेंचर इश्यू करते हैं, टर्म मतलब कंडीशन रहती है कि हाँ मैं डिबेंचर इश्यू कर रही हूँ ना, तो इतना डिबेंचर इश्यू करूँगी, ये कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, कुछ कंडीशन रहता है ना। उसी तरीके से ये जो इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर, तो क्या टर्म रहता है कि पहला तो ये है कि कंपनी जो भी डिबेंचर इश्यू करेगी वो कंपनी इश्यू करेगी फेस वैल्यू पे। सेकंड ये है फेस वैल्यू मतलब 100 का डिबेंचर 100 में इश्यू करने वाली है, उसको 60, 80 ना डिस्काउंट में देगी ना प्रीमियम में देगी, 110, 120, 100 रुपये का तो 100 रुपये देगी।
और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो डिबेंचर्स है इसको इशू करने का जो राइट्स है वो किसके पास है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको कौन इलेक्ट करता है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। तो उनके पास राइट्स है हमारे डिबेंचर्स को इश्यू करने का। और डिबेंचर्स को, कोई भी डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिया जा सकता है, और ऐसे डिबेंचर हम इश्यू नहीं कर सकते हैं जिस डिबेंचर्स के पास वोटिंग राइट्स हो। तो ये थर्ड कंडीशन। पहला था फेस वैल्यू पे डिबेंचर इश्यू होगा, दूसरा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डिबेंचर इशू करते हैं, उनके पास पावर है डिबेंचर इशू करने की। और थर्ड था हमारा कि जो डिबेंचर होल्डर रहेंगे उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या? उसके लिए सिक्योर, क्या चीज़ की सिक्योरिटी? कि ये जो डिबेंचर होल्डर्स है ये क्या रहेगी? सिक्योर रहेगी। किस चीज़ से सिक्योर रहेगी? कि कंपनी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि उनको कोई चीज़ का डर नहीं रहेगा, तुम्हारा पैसा यहाँ सेफ है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा, उसके लिए उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। अब हम हैं, अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम बोलेंगे ना, अरे वो तो कंपनी है, अगर इन फ्यूचर कंपनी डूब गई, मैंने 10,000 दिया, अब जब कंपनी नहीं है तो मेरा 10,000 वापस कौन देगा? तो यहाँ क्या होता है कि इन्हें सिक्योरिटी दी जाती है कि अगर कंपनी डूबी, कंपनी को लॉस भी हुआ, तो तुम्हारे पास ये असेट्स है, कंपनी का कोई ना कोई असेट्स उनको सिक्योर कर देगी, उनके डिबेंचर सर्टिफिकेट उनको एक टर्म में लिख देगी कि हाँ, ये असेट्स के थ्रू जो डीड रहती है उसमें लिखा रहेगा कि हाँ, ये असेट्स के थ्रू तुम्हारा अमाउंट क्या है, यहाँ सिक्योर है। अगर इन फ्यूचर कंपनी को लॉस होता भी है तो क्या होगा? तुम ये असेट्स आकर लेकर जा सकते हो। तो इस तरीके से इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कंपनी की तरफ से कि हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये है हमारे डिबेंचर्स के पॉइंट्स, ये फीचर्स है। फीचर्स मतलब हो गया हमारे कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है और आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।